हॅलो माय डिअर स्टुडंट्स, आज आपण वैचारिक निबंध लेखन शिकणार आहोत. वैचारिक निबंध लेखन म्हणजे विचार करून केलेले लेखन, मतलब जो हम लोग कुछ सोच के लिखते हैं उसे हम बोलेंगे वैचारिक निबंध लेखन. तो देखते हैं वैचारिक निबंध लेखन म्हणजे काय. वैचारिक निबंध लेखन म्हणजे काय. कोणत्याही विषयाचा सखोल व सर्वांगीण विचार करून त्याची मुद्देसूदपणे मांडणी करणे म्हणजे वैचारिक लेखन. मतलब किसी भी विषय का एकदम डीप उसका स्टडी करना है और फिर उसका विचार करके जब हम उसके बारे में लिखते हैं उसको हम बोलेंगे वैचारिक लेखन. मतलब किसी भी विषय के बारे में हम जब बहुत डीप स्टडी करते हैं और फिर उसको लिखते हैं. लक्षात ठेवा. अब वही पॉइंट्स है कुछ जो आपको याद रखने हैं. या प्रकारात दिलेले विषय हे आपल्या अवतीभोवतीच्या परिस्थितीच्या संदर्भातील असतात. हमारे इस प्रकार में जो हमें सब्जेक्ट दिए जाते हैं विषय, वो क्या होता है, हमारे आजूबाजू के परिस्थिति के ऊपर ही होता है. त्या परिस्थितीमध्ये कोणत्या त्रुटी आहेत, त्या त्रुटी दूर करता येतील का, आणि त्रुटी दूर करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत, त्या अडचणींवर मात करता येईल का, इत्यादी प्रश्नांचा विचार या निबंध प्रकारात अपेक्षित है. इस निबंध लेखन में हम लोग को क्या क्या ध्यान में रखना है कि त्या परिस्थितीमध्ये कोणत्या त्रुटी, वो जो परिस्थिति है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उसमें क्या त्रुटि मीन्स कुछ कमियां है क्या, उसमें उस परिस्थितियों में कुछ कमियां है क्या, और वो जो कमियां है उसमें वो हमें दूर करता येतील का, वो हम कर सकते हैं क्या, उसको मिटा सकते हैं क्या. त्रुटि दूर करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत और हमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है अडचणी, तर त्या अडचणींवर मात करता येईल का, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे हटाएंगे, इत्यादि प्रश्नांचा विचार हमें इस निबंध प्रकार में करना पड़ता है. हे विचार मांडताना भाषा सोपी असावी. हमारी जो शब्द रचना है वो कैसे होनी चाहिए, ये निबंध लिखते वक्त इजी, सोपी. तसेच स्वतःचे विचार स्वतःच्या भाषेत शब्दात मांडणे अपेक्षित आहे. और हमारे जो विचार है वो हमें खुद की वोन लैंग्वेज में लिखने हैं और खुद के वोन शब्दों में लिखने हैं. पुढे वैचारिक निबंधाचे काही नमुने दिले आहेत. चित्र आणि मुद्दे यांच्या आधारे निबंध लेखन करणे अपेक्षित आहे. तो हमें कुछ टॉपिक दिया है और उसका एक पिक्चर दिया है और कुछ उसके पॉइंट्स दिए हैं, और इस पॉइंट्स को लेकर हमें ये निबंध लेखन करना है. तो हमारा जो सब्जेक्ट है, विषय का नाम है, वो है दुष्काळाशी सामना. दुष्काळ मीन्स जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब भी दुष्काळ गिरता है, और अगर कम बारिश हुई तो भी दुष्काळ गिरता है. मतलब दुष्काळ. तो इस प्रकार हम जो मुद्दे हैं वो पहले देख लेते हैं कि मुद्दे क्या है. दुष्काळ का पडतो, दुष्काळ का पडतो. नेक्स्ट आहे ओला दुष्काळ आणि कोरडा दुष्काळ. ओला दुष्काळ आणि कोरडा दुष्काळ. अवेळी पडणाऱ्या पावसानेही नुकसान, और अचानक या तो फिर अचानक जब बारिश होती है. दुष्काळ का पड़तो, ये है पहला पॉइंट. उसके बाद है ओला दुष्काळ आणि कोरडा दुष्काळ. सूखा भी दुष्काळ होता है और गीला भी होता है. अवेळी पडणाऱ्या पावसानेही नुकसान, जो कभी भी बारिश गिरती है उससे क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है. धान्याची चाऱ्याची अयोग्य साठवण, और हमारा जो धान्य है, जो फसल है, उसकी क्या करते हैं, अयोग्य साठवण, उसको अच्छी तरह से संभाल के नहीं रखते हैं. बचत नहीं करते हैं. ठिबक सिंचन, जो भी सरकार ने हमारे लिए जो भी योजना बनाई है उसका वापर करना.
उपाय योजना, और उसके लिए कुछ उपाय करने हैं। पानी ही दुर्मिळ, हमारे यहाँ पे पाणी का भी अभाव होता है कम बारिश गिरने की वजह से। धान्याच्या अभावामुळे उपासमार, धान्य मतलब खेती ना होने के वजह से, बारिश ना गिरने के वजह से क्या हो जाता है, उपासमार मतलब भूखे लोग रह जाते हैं। धान्य पावसात भिजते आणि उंदीर घुशी खातात, और उसी तरह फिर जो धान है वो क्या होता है, बारिश में भीगता है और फिर उसे चूहा बिल्ली खा जाते हैं। तो इस प्रकार हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं और इस पॉइंट्स को लेकर हमें ये निबंध लेखन करना है। तो अब हम हमारा निबंध स्टार्ट करेंगे। दुष्काळाशी सामना। उत्तर, आंसर है इसका, आपला देश हा शेती प्रधान आहे। जो हमारा देश है वो कैसा है, शेती प्रधान, मतलब खेती वाला है, खेती से हरा भरा है। भारतीय शेती ही पावसावर अवलंबून असते। जो हमारी खेती है, भारतीय खेती, वो किसके ऊपर डिपेंड है, पावसावर अवलंबून असते। पाऊस हा मोठा लहरी राजा, और जो बारिश है वो क्या है, लहरी राजा है। वो अपने मर्जी से काम करता है, वो किसी की सुनता नहीं है। जब उसका मन होगा तब वो गिरता है, नहीं होगा तो नहीं गिरेगा, इसलिए उसको बोला है लहरी राजा। त्यामुळे आपल्याला नेहमीच दुष्काळाला तोंड द्यावे लागते, और उसके यही जो नेचर है बारिश का, इसके वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो दुष्काळ है उसका सामना करना पड़ता है। दुष्काळ, कधी कमी पाऊस पडल्यामुळे कोरडा दुष्काळ पडतो, तर कधी पावसाचा अतिरेक होतो व ओला दुष्काळ पडतो। कभी कभी क्या हो जाता है, कधी काय होतं, पाऊस पडल्यामुळे, कधी कमी पाऊस पडल्यामुळे, बहुत कम बारिश गिरने की वजह से क्या होता है, सूखा दुष्काळ गिर जाता है। और अगर कभी बहुत ज़्यादा बारिश गिरी, जैसे कि मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तब उसे बोलते हैं ओला दुष्काळ। कभी पाऊस अवेळी पड़तो, कभी कभी बारिश बिना मौसम के ही गिर जाता है, तो उसको बोलते हैं अवेळी। मतलब जैसे कि ठंडी के मौसम में बारिश गिर गई, कभी मतलब अचानक कोई भी अलग मौसम में जब बारिश गिरती है तब उसे बोलते हैं अवेळी। त्यामुळे पिके सुकून जातात, नाहीतर कुजून जातात, और उस वजह से अवेळी पाऊस पडल्यानंतर काय होतं, पिके जी आहेत ती काय होतात, सुकून जातात। जो खेत है वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं और सड़ जाते हैं, कुजून जातात मतलब सड़ जाते हैं। धान्याची साठवण नीट केलेली नसली की अवेळी येणारा पाऊस तो साठा भिजवून टाकतो। और जो धान्य की साठवण है, अब ये पॉइंट हमारा चल रहा है, अगर जो खेती है, जो फसल है, उसको अगर हम लोग ने अच्छी तरह से नहीं रखा तो अवेळी येणारा जो अचानक से आने वाला जो बारिश है वो क्या करता है, जो खेती है हमारी उसको भिगा देता है, उस फसल को, वो धान को भिगा देता है। उंदीर घुशी यांचा प्रचंड प्रमाणात फड़शा पाड़तात, और फिर क्या हो जाता है, धान भीग जाने के वजह से वो जो उंदीर, चूहे, बिल्ली, घुशी, रैट, वो क्या करते हैं, खा डालते हैं, खाते हैं। नहीं तर काही वेळेला ते धान्य खराब होते, नहीं तो वो भीगने के वजह से वो जो धान है वो खराब हो जाता है। धान्याप्रमाणे जनावरांच्या गवत चाऱ्याचाही योग्य विचार करावा लागतो। और जैसे हम लोग को धान के बारे में सोचना है, उसी तरह जो जानवरों का खाना है, जो गवत है, जो जानवर खाते हैं, ग्रीन क्या बोलते हैं उसको, ग्रास, उसका भी हमें क्या करना है, त्याची पण आपल्याला काळजी घ्यायची आहे, उसको भी संभाल के रखना है। काही वेळेला साठवलेल्या सुक्या चाऱ्याला आगी लागतात, कभी कभी जो सूखा चारा होता है, सूखा ग्रास, उसको भी क्या हो जाता है, आग लग जाती है। दुष्काळामुळे धान्याचा अभाव झाला की उपासमारीला सामोरे जावे लागते। और ये जो दुष्काळ है उससे अगर हमें अगर धान की अगर कमी महसूस होने लगी तो हमको फिर क्या होती है, हमें भूखे पेट रहना पड़ता है। उपासमारी मीन्स भूखे पेट रहना, मतलब हम फिर उसके लिए फेस करना पड़ता है।
धान्याप्रमाणे कधी कधी पाण्याचेही दुर्भिक्ष निर्माण होते और अब कभी कभी कम बारिश होने की वजह से क्या होता है, पानी की कमी भी पाणी की समस्या निर्माण हो जाती है। आपल्या देशात भरपूर पाऊस पडतो। हमारे देश में वैसे भी बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है, पण बरेच से पानी वाहून जाते, लेकिन जो पानी है ना वो क्या हो जाता है, बह जाता है, क्योंकि हम लोग उसे क्या नहीं करते हैं, साठवून ठेवत नाही आपण त्याला, मतलब हम उसको हम जमा करके नहीं रखते पानी को, और इसीलिए वो पानी जो है वो बह जाता है। तर कधी शेतीला आवश्यकतेपेक्षा जास्त पानी वापरले जाते। और कभी कभी क्या होता है, दो रीज़न है किसके, पानी की समस्या के, मतलब पानी की जो समस्या हर देशों में निर्माण होती है हमारे भारत में, उसके दो रीज़न है कि हमारे देश में बहुत बारिश गिरता है लेकिन उस पानी की समस्या फिर भी क्यों है, क्योंकि जो पानी है वो क्या होता है, बह जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो खेती है उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, तो खेती के लिए क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, तो वो नहीं करना है। पाण्याचा योग्य वापर व्हावा यासाठी आता पाणी संधारण, पाणी साठवण, ठिबक सिंचन अशा योजना आखल्या जातात। और इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, पानी की बचत करने के लिए, पानी का योग्य वापर करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई है। तो उसमें ये योजनाएं के नाम है, कौन सी है, पानी संधारण, पानी साठवण मतलब पानी को जमा करके रखना, उसको बचाना, एक जगह पे इकट्ठा करना, और ठिबक सिंचन अशा योजना आखल्या आहेत। और ये सारी योजनाएं हमारी गवर्नमेंट ने इसीलिए पानी के लिए बनाई है। प्रत्येकाने पाणी व अन्न यांचा अपव्यय टाळला पाहिजे, और इसलिए हर एक को क्या करना है, पाणी वाचवायचं आहे। पाणी वाचवा और अन्न वाचवा, पानी और अन्न का संभाल के यूज़ करना चाहिए। संकट आल्यावर जागे होण्यापेक्षा संकटाच्या प्रतिकाराचा आधी विचार केला पाहिजे। मतलब जब हमारे ऊपर संकट आएगा, जब हम लोग के ऊपर डिफ़िकल्टी आएगी, उससे पहले ही हमें क्या होना है, सावधान होना है और पानी का क्या करना है, योग्य वापर करना है, व त्यासाठी योग्य उपाय योजले पाहिजेत। और इसलिए हमें क्या करने हैं, उसके लिए पानी के लिए योग्य उपाय क्या है, योग्य उपाय तो जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं, पानी संधारण, पानी साठवण, ठिबक सिंचन, ये जो योजनाएं हैं उसमें क्या हो रहा है, पानी की क्या हो रहा है, बचत हो रही है, मतलब पानी को हम बहने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से योजनाएं हमें करनी चाहिए हमारे देश में, और हमें जो पानी है और अन्न है उसका क्या करना है, एकदम अच्छी तरह से वापर करना है, मतलब उसको वेस्ट नहीं करना है पानी और अन्न को। क्यों, क्योंकि बाद में कभी भी हमारे ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, और इसलिए अभी से हमें उसके लिए क्या होना है, अलर्ट रहना है। तो इस तरह से हमारा जो आज का निबंध था दुष्काळाशी सामना, ये फिनिश हो चुका है। आई होप कि आपको ये जो निबंध लेखन है, वैचारिक निबंध लेखन, ये समझ में आया होगा। ये आपको पूरा निबंध आपके नोटबुक में कॉपी करना है। मैं इसको असाइनमेंट में मैं भेजूँगी और आपको इसके फ़ोटो सेंड करने हैं। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।